बरसा केसर केसर महके, तीनों लोक में खुशियाँ छहके, मन मेरा बहके जोर से कह के, पर्यूषण फिर लौट के आए, चारों दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र नाड़ी मिल मंगल गाए, शिव में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ घटाए शोर मचाए, भाव क्षमा का हर दिल में खिलाओ, जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो, जैसे धरती दुल्हन सी सजी हो, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो, जैसे मध्यम मध्यम भादरवा महीना महा ये पर्व, 8 दिनों का पर्व पर्यूषण, पाप कपाए पुण्य कमाए, जीवन को अनमोल बनाए, तब जब करके पुण्य कमाए, पर्व अनोखा है, वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया है ये पर्व सुहाना, पर्यूषण है पर्यूषण है पर्यूषण है पर्यूषण है पर्यूषण है, वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया है पर्व सुहाना, पर्यूषण है पर्यूषण है पर्यूषण है पर्यूषण है। समस्त साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी नंदीश्वर द्वीप दिव्य घोष के साथीगण आपके बीच एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने उपस्थित हैं, जिसका नाम है भक्तामर महिमा। भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के द्वारा जो हम सभी को शुद्ध भक्तामर स्तोत्र पढ़ने को मिला, ये हमारा सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। आखिर इस भक्तामर स्तोत्र की रचना कब, कैसे, कहाँ और किस घटना से हुई, देखते हैं आज हम इस लघु नाटिका के द्वारा। इस पंचम काल की 7वीं शताब्दी में लगभग सन 675 में मालवा प्रांत के उज्जैनी नगर समस्त साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी नंदीश्वर द्वीप दिव्य घोष के साथीगण आपके बीच एक लघु क्या शिक्षा ग्रहण कर रहा है क्या हमारा सौभाग्य को शुद्ध नगर के धार ग्राम में राजा भोज राज्य करता था, जो विद्या प्रेमी, गुणग्राही और संस्कृत का विद्वान था। आचार्यमान तुंग स्वामी पूर्व में ब्राह्मण थे, फिर श्वेतांबर साधु बन गए थे, परंतु जब उन्हें दिगंबर संतों का समागम प्राप्त हुआ तो बाद में दिगंबर साधुत्व को स्वीकार किया। देखते हैं आखिर कैसे हुई भक्तामर स्तोत्र की रचना इस लघु नाटिका के द्वारा। सबसे पहले चलते हैं प्रथम दृश्य की ओर। राजसभा में राजा भोज राज दरबार में सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी मंत्रीगण सभासद अपने अपने स्थान पर विराजित हैं। तभी सेठ सुदत्त अपने पुत्र मनोहर के साथ सभा में पहुंचते हैं। उन्होंने राजा का अभिवादन किया। राजा मनोहर को देखकर प्रसन्न होते हैं और सेठ सुदत्त से उनकी बातचीत आरंभ होती है। सुदत्त, आपका पुत्र मनोहर बड़ा होनहार है। वो आजकल क्या शिक्षा ग्रहण कर रहा है?
महाराज, मनोहर महाकवि धनंजय द्वारा रची नाम माला पढ़ रहा है। मनोहर, आप नाम माला पढ़ रहे हो? हमें भी कुछ श्लोक सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। आदित्यमण्डले लीनां प्रणमामि जनप्रियां ज्ञानाकरां जगद्वीपां भक्तविघ्नविनाशिनी इति सत्यं स्तुता देवी वागीशेन महात्मना आत्मानं दर्शयामास शरदिन्दुसमप्रभा वरं वृणीष्व भद्रत्वं यत्ते मनसि वर्तते। धनंजय कवि ने बहुत ही सुंदर रचना की है। मेरा मन सुनकर गदगद हो गया। हे राजन, संस्कृत विद्या सिर्फ हम ब्राह्मणों के पास है। इन जैनियों के पास ये विद्या नहीं है। हम ही लोग इन्हें पढ़ाते हैं। और नाम माला धनंजय ने नहीं, हमने लिखी है, हमने। और इसका मूल नाम नाम मंजरी है। कालिदास की बातों को सुनकर राजा ने धनंजय कवि को राजसभा में बुलाने का निश्चय किया और द्वारपाल से कहा, कवि धनंजय को राजसभा में लेकर आया जाए। जो आज्ञा महाराज। कवि धनंजय ने राजसभा में आकर राजन को नमस्कार किया। इधर धनंजय कवि को देखकर कालिदास ईर्ष्या से भर गए और धनंजय से बहस करने लगे। कवि धनंजय ने कालिदास से कहा, हे कालिदास, यदि आपने नाम माला लिखी है तो बताइए इसमें क्या लिखा है। कवि धनंजय के ये प्रश्न पूछते ही कालिदास एकदम मौन हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब कवि धनंजय ने नाम माला का पाठ करना आरंभ किया। सरस्वती नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां कंठस्थां पद्मयोनिं त्वां ह्रीकारां सुप्रियां सदा मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदां मन्त्रप्रियां सदा हृद्यां कुमतिध्वंसकारिणीं स्वप्रकाशां निरालम्बामज्ञानतिमिरापहां। राजा ने जब कवि धनंजय के मुख से पूरी नाम माला सुनी तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। अब कालिदास को डर लगने लगा कि कहीं कवि धनंजय को अधिक विद्वान जानकर राजा उन्हें पद विहीन न कर दें। इस डर से उन्होंने चाटुकारिता पूर्वक कहा, जब इसके गुरु को कुछ नहीं आता तो इसे क्या आता होगा। कवि धनंजय ने
जैसे ही गुरु मानतुंगाचार्य के बारे में अपमानित करने वाले शब्द सुने तो वो आग बबूला हो गए और तुरंत अपना आक्रोश व्यक्त किया। हे कालिदास, यदि आप विद्वता रखते हैं, हमारे गुरु से शास्त्रार्थ करने के पूर्व हमसे ही शास्त्रार्थ क्यों न कर लो। दोनों का आपस में शास्त्रार्थ हुआ। जिसमें कालिदास पराजित हुए तो उन्होंने अपने पद यानी सभा रत्न महाकवि के चले जाने के डर से छल पूर्वक पासा फेंका और प्रतिद्वंदी से बदला लेने का उचित समय हाथ में लेकर तुरंत बोले, ठीक है, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे गुरु से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। हे राजदूत श्रेष्ठीगण, कल प्रातःकाल आप सभी आचार्य मानतुंग जी को मेरे पास राजसभा में आने के लिए निवेदन करें। जो आज्ञा राजन। प्रातःकाल की बेला थी। सभी श्रेष्ठगण उस उद्यान में पहुंचे जहां आचार्य मानतुंग महाराज विराजमान थे। आचार्य महाराज एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में थे। प्रणाम मुनिवर। आचार्य मानतुंग महाराज ने अपनी ध्यान मुद्रा को छोड़ा। हे मुनिवर, राजा भोज ने आपको राज दरबार में आने के लिए कहा है। आप हमारे साथ राज दरबार में चलिए। हे श्रेष्ठीगण, हम भक्तों के घर केवल 2 कार्य के लिए जा सकते हैं। एक तो आहार करने के लिए और दूसरा किसी की समाधि कराने के उद्देश्य से जा सकते हैं। हम जिनागम का उल्लंघन नहीं कर सकते। मुनिवर, अगर आप राज दरबार में नहीं पहुंचे तो राजा आपको दंड भी दे सकता है। हमें दंड, उपसर्ग सभी स्वीकार हैं, लेकिन जिनाज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं। राजदूत और सभी श्रेष्ठीगण राजसभा में आचार्य मानतुंग से हुई सारी बात राजन को बता देते हैं और यही अवसर था कालिदास के लिए। उन्होंने कहा, देखा राजन, उसे ज्ञान ही नहीं है इसलिए नहीं आया। ढोंगी साधु ऐसे ही होते हैं। ये माया का जाल फैलाकर भोली भाली अज्ञानी समाज को ठगते हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने कहा, मंत्रीगण, आचार्य मानतुंग को बलपूर्वक राज दरबार में लाया जाए। राजा की आज्ञानुसार सैनिक उस उद्यान में पहुंचते हैं जहां आचार्य मानतुंग विराजमान थे। यही है आचार्य मानतुंग, जिसे राजन ने बलपूर्वक पकड़कर राज दरबार में लाने का आदेश दिया है। आचार्य मानतुंग ने अपने ऊपर उपसर्ग जानकर मौन धारण कर लिया। सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और राज दरबार में ले आए। हे आचार्य, आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिए महाराज, कुछ बोलिए। महाराज,
ये महामूर्ख भयभीत है। इन्हें कर्नाटक से देश निकाला दे दिया था, इसलिए ये यहाँ पर रह रहे हैं। सैनिकों, इन्हें हथकड़ी और बेड़ियों से बांधकर 48 काल कोठरियों में बंद कर दिया जाए और ऊपर से मजबूत ताले लगाकर पहरेदारों को बिठा दिया जाए। जो आज्ञा राजन। तीन दिन तक बंदी गृह में निराहार होते हुए भी आचार्य मानतुंग समता धारण किए हुए थे, अडिग अकंप थे। चौथे दिन उनके मुख से देवादिदेव आदिनाथ भगवान की स्तुति मुखरित हुई। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्युत कंदलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इस तरह जैसे जैसे स्तुति छंदों में आगे बढ़ती गई, उधर कारागृह के दरवाजों के ताले एक एक करके टूटने लगे। त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। स्तोत्रसृजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पा भक्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। इस तरह 48 छंदों की रचना संपूर्ण हुई और उस स्तोत्र का नाम रखा गया भक्तामर स्तोत्र। 48 तालों के टूटते ही आचार्य मानतुंग महाराज कारागृह से बाहर आ गए। पहरेदार घबरा गए। उन्होंने आचार्य मानतुंग को पुनः पकड़कर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद भी फिर ऐसा ही दृश्य सामने था।
पहरेदारों ने पुनः उन्हें बंद कर दिया। जब तीसरी बार भी इसी तरह ताले टूटे तो सभी पहरेदार घबरा गए और तुरंत राज दरबार में राजा के पास पहुंचे। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ पहरेदार? महाराज, कारागृह के ताले अपने आप टूट गए थे और आचार्य मानतुंग बाहर आ गए थे। हमने उन्हें दोबारा पकड़कर फिर से बंद कर दिया था, पर पुनः बार बार ताले खुलते ही जाते और मानतुंग बाहर निकल आते। महाराज, ऐसा 3 बार किया, 3 बार। महाराज, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार आप स्वयं चलकर उस स्थान पर देख सकते हैं। राजा भी इस चमत्कृत कर देने वाले प्रसंग को देखने के लिए पहरेदारों के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं। राजा की घबराहट स्वाभाविक थी। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया। राजा की ऐसी दशा को देखकर कालिदास ने राजा से कहा, राजन, आप धैर्य रखिए, अभी कुछ ही पलों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी काली का स्तोत्र पढ़ता हूँ। कर्पूरं मध्यमन्तस्वर परिरहितं सिन्धुवामाक्षियुक्तं बीजं ते मातरे तत्त्रिपुरहरवधूत्रिकृतं ये जपन्ति ईशां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुल्लसन्त्येव वाचः सच्छन्दं धन्तधाराधररुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानम् ईशानः सिन्धुवामश्रवणपरिगतो बीजमन्नानमहेशी द्वन्द्वन्ते मन्दचेता यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित् जित्वा वाचामधीशं धनदमपि चिरं मोहयन्नम्बुजाक्षी वृन्दं चन्द्रार्धचूडे प्रभवति स महाघोरबाणावतन्। हे कालिदास, मेरे लिए क्या सेवा है? तुम उस मुनिराज को बंदी बना लो और उस पर उपसर्ग करो ताकि वह अपने ध्यान से हट जाए। जो आज्ञा। हे काली देवी, तुम यहाँ मुनिराज पर उपसर्ग करने आई हो? चक्रेश्वरी देवी को देखकर काली देवी कांप उठी, क्योंकि सम्यक दृष्टि देवी में मिथ्या दृष्टि देवियों से अधिक कई गुनी शक्ति होती है। क्रोध से भरी उस ललकार को सुनकर काली देवी घबराकर मुनिराज के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। समताधारी आचार्य मानतुंग ने उन्हें क्षमा कर दिया। हे मुनिवर, हमें अपनी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए मुनिराज, क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे मुनिराज, आज से ही हम जैन धर्म स्वीकार करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इधर आचार्य मानतुंग जी की तपस्या और उनका प्रताप देख राजा और कालिदास दोनों ने मुनिराज से श्रावक के व्रतों को ग्रहण किया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए भक्तामर की महिमा को जन जन तक
पहुंचाने लगे। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके। कारागृह से आ बाहर दिए दिखाई, कारागृह से आ बाहर दिए दिखाई। सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई। राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई। सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई। सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई। सब संकट जाए न साई। बहुत ही सुंदर ये नाटक का दृश्य जो आप देख रहे थे, हमारे ही जयनगर के बच्चे नंदीश्वरम दिव्य घोष के, और उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया ये नाटक की प्रस्तुति दी है। और इसका जो संपादन किया था वो हमारे बिमल जी भंडारी जी ने, और पूरी हाँ, और जो आवाज दी गई थी पीछे से वो भी हमारे बिमल जी भंडारी, इन्होंने अपने ही स्टूडियो में ये सब पिछला नाटक और ये दोनों प्रारूप तैयार किए और बच्चों को प्रोत्साहित किया। मैं एक बात और बताऊं कि इसमें से जितने भी पात्र थे, इसमें 7 लोगों का आज उपवास भी था और आज दिन में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी किसी और जो वाद विवाद प्रतियोगिता है उसके मैं टॉपिक बता रहा हूं, जो 8 से 15